Hello, commerce bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 9. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ इसमें बनाना है हमें कैश अकाउंट। ठीक है। पी और क्यू दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया गया है। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो हमें इस रेशियो में ही इनको अमाउंट को बांटना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा। इसमें क्या है इसका फॉर्मेट? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये हमारा हो गया फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट करके। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी एसेट्स हैं हमारे, उनका बैलेंस डेबिट साइड में उतार लेंगे। हम लोग नोट डाउन कर लेंगे और चेक कर लेते हैं कितने एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स हैं और फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 1,50,000। यहाँ लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स। कितना है एसेट्स हमारे पास? फिक्स्ड एसेट्स हैं 1,50,000। 1,50,000। फिर हमारा कौन सा एसेट्स है चेक कर लो। फिर है हमारा करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश, कितना है? 20,000। करंट एसेट्स यहाँ पर लिखेंगे टू करंट एसेट्स 1,00,000 है। बता रहे हैं कि करंट एसेट्स कितना है? 1,00,000 रुपया। यहाँ पर देखो 1,00,000 रुपया है, लेकिन इसमें 20,000 क्या है हमारा? कैश भी इंक्लूड है। कितना इंक्लूड है? 20,000 कैश इंक्लूड है। तो 20,000 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 80,000 रुपीज़ हमारा करंट एसेट्स। यहाँ पे लिखा जाएगा 80,000 रुपीज़ करंट। अब बाई साइड में क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर्स होंगे हमारे पास। क्रेडिटर्स कितने हैं ये चेक कर लेते हैं। क्रेडिटर्स हमारे पास होंगे पक्का 90,000 रुपये के हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 90,000 रुपीज़ क्रेडिटर। अब हम लोग अपनी गुड्स जितने भी एसेट्स हैं उनको सेल करेंगे। इसी तिथि को बताया जा रहा है पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। ऑल एसेट्स रियलाइज लेस देन 20% ऑफ बुक वैल्यू। जितने भी एसेट्स हैं हमारे पास उनको 20% लॉस पे हमने बेच दिया है। तो हमारे पास 2,30,000 रुपये के एसेट्स थे। देखो 1,50,000 और 80,000 मिला करके 2,30,000 रुपये के हमारे पास कितने हो गए एसेट्स। इसको अगर 20% अगर हमने लॉस पे बेचा तो ये आ गया 1,84,000 पे हमने इसको सेल कर दिया। अगर कैश अकाउंट बनाना है तो कैश में बेचेंगे, बाई कैश अकाउंट। जितने भी एसेट्स हैं हमने 1,84,000 रुपये में इनको बेच दिया। ठीक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स कितने थे? 90,000 के। इनको हमने पूरा पेड कर दिया गया है। तो टू कैश अकाउंट कितना? 90,000। फिर रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे कितने हुए हैं? 4,000 रुपीज। टू कैश अकाउंट 4,000 रुपीज। अब देखते हैं हमारा इसमें फाइनली प्रॉफिट है या लॉस। ऐड करेंगे सबको, निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखने से लग रहा है कि 1,84,000 प्लस 90,000 इक्वल टू 2,74,000। और
1,50,000, 2,40,000 प्लस 80,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 3,24,000 रुपया डेबिट साइड का हमारा है। तो ये हमारा पूरा 3,24,000 रुपया। अब इधर का कितना आया था, 2,74,000 रुपीज। तो हमारा 50,000 का लॉस यहाँ पर पूरा शो कर रहा है। यहाँ पे लिखा जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन से हैं हमारे पार्टनर्स, हमारे पी और क्यू है। तो ये लॉस आ गया हमारा 50,000 रुपीज का। इस 50,000 रुपीज को हम लोग किस में बांटेंगे, 3:2 में। तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 रुपीज और ये आ जाएगा 20,000। ये हमारा बन जाता है रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तुरंत पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है हमारे पास, दो पार्टनर है, पर्टिकुलर पी और क्यू। पी और क्यू। फिर पर्टिकुलर पी और सबसे पहले हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना रुपया है ये चेक कर लेते हैं। बाई बैलेंस बीडी चेक करते करते आ गया हमारा 80,000 और 60,000। यहाँ लिखो 80,000 रुपया, यहाँ लिखो 60,000 रुपया। बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व अकाउंट हमारे पास कितना है चेक कर लेते हैं। 20,000 है। इनको 3:2 में बांटे 20,000 को। 20,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 इक्वल टू 12,000 और 8,000। यहाँ पर लिखोगे 12,000, यहाँ लिखोगे 8,000। बराबर करो बच्चा। सॉरी। तो यहाँ पर पहले लिखा जाएगा टू लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लॉस है अपने पास, 30,000 का और 20,000 रुपये का। इन सबको ऐड किया जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 92,000 रुपीज। ये आ गया 68,000 रुपीज। 68,000 में से अगर हमने 92,000, अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो आएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। किसको भेजा जाएगा पैसा, पी के कैपिटल अकाउंट में। यह आ जाएगा तुम्हारा 62,000 रुपीज और ये आ जाना है 48,000 रुपीज। चेक करो बेटा, आंसर यही है, 62 और 48 हो गया। हाँ, अब हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट हमारा बनेगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट लास्ट है इसका एक। कैश अकाउंट, इस कैश अकाउंट के लिए पहले पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट।
सबसे पहले कैश में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना रुपया है, 20,000 रुपीज, जो हम लोग को इंक्लूडिंग कैश दिखाया जा रहा था स्टार्टिंग में। इसके बाद आओ कैश देखो कहाँ कहाँ है। एक कैश ये है, बाई कैश है, तो टू रियलाइजेशन 184,000, तो लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,84,000 रुपीज। फिर इसके बाद कुछ तो लिखा नहीं गया होगा, बाई, बाई में कैश देख लो कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर टू है तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 और 94,000, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 रुपीज, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 रुपीज, रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 रुपीज। अब देखो टू यहाँ पर तो बाई पीस कैपिटल अकाउंट हमारा कितना हो गया, 62,000 रुपीज, और बाई यूज कैपिटल अकाउंट 48,000 रुपीज। सबको ऐड करो, आएगा आंसर 2,04,000 रुपया, ये आ गया इसका। ऐड करो इनका भी, 2,04,000 रुपया आ जाना चाहिए। 48,000 प्लस 62,000 प्लस 90,000 प्लस 4,000, तो 2,04,000 रुपया ये हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, और क्वेश्चन नंबर 10th में हम लोगों को क्रिएट करना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, और साथ ही साथ हमें ये जो लोन दे रखा है ना ए का लोन अकाउंट भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बताया गया है ए और बी जो दो पार्टनर हैं, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर बांट रहे हैं। ए और बी जो पार्टनर हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। ठीक है, पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो इस बिहाफ पे हम लोग पर्टिकुलर अमाउंट करके अपना स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग जितने भी हमारे एसेट्स हैं, टू मशीनरी, 9,000 रुपीज, फिर टू प्लांट, 10,000 रुपीज, फिर बताया गया है टू डेटर्स, कितने, 2,500। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे, देखो हमने जितने भी हमारे एसेट्स हैं हमने लिख लिए। अब हमारे पास जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको लिखा जाएगा क्रेडिट साइड, बाई क्रेडिटर्स, कितना, 3,000 रुपीज। फिर बताया जा रहा है कि हमारे पास जितने भी एसेट्स थे अब इनको हम लोग सेल कर रहे हैं। इसको सेल कर रहे हैं कितने रुपए में, दिख रहा है बाई बैंक अकाउंट। पहला क्या है, मशीनरी, मशीनरी को हमने कितने में सेल किया। दूसरा क्या है, प्लांट, प्लांट को हम कितने में सेल कर रहे हैं। थर्ड क्या है, डेटर्स, डेटर्स से हमें कितना रुपया मिल रहा। ठीक, मशीनरी को 20% कम,
प्लांट को 10% कम, मशीनरी को अगर 20% करेंगे 9,900 ₹1800। 9,000 में से अगर हम लोग 1,800 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7200। मशीनरी को हमने 7200 में सेल किया। प्लांट को हमने 10% कम, मतलब 10,000 का 10% हो गया 1,000, और 9,000 रुपये में हमने सेल किया। अगर हम लोग डेटर्स की बात करते हैं, डेटर्स को 2,000 रुपये में सेल किया। अगर हम इन तीनों को ऐड करें, 9 तो 11, 11 7 18, 18,200 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्रेडिटर्स के लिए, क्रेडिटर्स जो हमारे पास थे, क्रेडिटर्स को हमने क्या किया, 10% डिस्काउंट पे पेड किया। टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स, और क्या है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट। तो लिक्विडेशन हमारा कितना है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन तो हमारा 500 रुपीज़ है। क्रेडिटर्स हमारे थे 3,000 रुपीज़ के, इसको 10% कम पर हमने पेड किया है। 3,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स है, 10% निकालेंगे तो 300 होंगे। 3,000 माइनस 300 इक्वल टू 2,700। इन दोनों को अगर हमने ऐड किया, 3,200 रुपीज़ यहाँ तक हमारा आएगा। और तो कुछ है नहीं, तो हम लोग अमाउंट को ऐड करेंगे और देखेंगे प्रॉफिट है या हमारा लॉस। हमें में भी दिख रहा है, यहाँ पर लॉस ही दिख रहा है, क्योंकि डेबिट साइड के अमाउंट ज़्यादा लग रही है। 10, 9 हजार 9 दो 10, 9 19 19 2 21 21 3 22 22,000 700 रुपये आ रहा है। 10, 9 19 19 21 21 3 24 24,700 रुपया, 24,700 रुपया, और 18 3 21 21,200 अगर हमने माइनस किया, यहाँ पर आता है हमारा लॉस 3,500 रुपया। 3,500 रुपया हमारा लॉस आ गया। तो हमने टू लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके में पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कौन कौन है, ए है और बी है। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, बराबर बराबर। तो 1,750 रुपया ए को दिया जाए, ए को लॉस होगा, 1,750 रुपया बी को लॉस। तो ये तो हमारा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम ए का पार्टनर, तीसरा बी का पार्ट, बी हो गया पार्टनर, फिर पर्टिकुलर, फिर एक कॉलम ए, सेकंड कॉलम बी, पहले लिखा जाएगा बाई बैलेंस बीटी। क्या लिखा जाएगा, बाई बैलेंस बीटी। ए की कैपिटल और बी की कैपिटल देखो, ए की कैपिटल हमारी ये 10,000, बी की कैपिटल है 7,000। यहाँ पे लिखा जाएगा 10,000 और 7,000। 10,000 रुपया और 7,000। लॉस हो रहा है हम लोग को, जनरल रिजर्व दिया गया है नहीं, चेक करेंगे। यहाँ पर जनरल रिजर्व नहीं दिया गया है, एज लोन अकाउंट दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉस कितना हो रहा है, लॉस हम लोग को हो रहा है 1,750, 1,750 टू रियलाइजेशन अकाउंट।
1750, 1700, तो हमें कितना रुपया देने का यहाँ पर बन रहा है, बराबर करेंगे अमाउंट को, देखेंगे डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है या क्रेडिट साइड। सामने दिख ही रहा है तुम लोगों को क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है, तो ए का टोटल 10,000, बी का टोटल 7,000, दोनों तरफ बराबर किया जाएगा 10,000 और 7,000। ऐड करो सब लोग भैया, माइनस करो, आएगा आंसर तुम लोग का। माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाना, तो यहाँ पर लिख देंगे बैंक में पैसा डालना है इन लोगों के। तो बैंक अकाउंट 10,700 मतलब 1,000, ये हो गया 8,250 रुपया, तो तुम्हारा ए का हो गया। 5,250 रुपया बी का हो गया। ठीक, अब हम लोग बना लेते हैं क्या, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाना है, बहुत बढ़िया, बैंक अकाउंट डायरेक्ट बना लेते हैं। लिखेंगे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो इसमें एक बात आती है, बैंक का भी दे रखा है तो टू बैलेंस बीडी पहले लिख दो, टू बैलेंस बीडी। बैंक की अमाउंट तुम्हें दिखेगी यहाँ पर सबसे ज्यादा एसेट साइड में 2,500। ऊपर करो, देखो यहाँ पर 2,500। फिर उसके बाद अगर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ जाते हैं, देखो यहाँ पर बाई रियलाइजेशन अकाउंट टोटल कितना है, 18,200 रुपये। बैंक डेबिट साइड हुआ, यहाँ पर लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,200। फिर बाई रियलाइजेशन अकाउंट भी आपको दिखेगा, उसकी अमाउंट दिखाता हूँ, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ ये देखिए हमारा 3,200 रुपये, यहाँ पर लिख दो 3,200 रुपये। एक तुम्हारा ये दिख रही है बैंक की एंट्री पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ लिखोगे बाई एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट बाई बीस कैपिटल अकाउंट। ए की कितनी कैपिटल है, 8,250 रुपये, बी की है 5,250 रुपये। एक तुम्हें दिखेगा बाई ए लोन्स, ए लोन, उसकी अमाउंट भी दिखेगी। ए के लोन का अकाउंट कितना रुपया है, ये दिख रहा है तुम लोगों को बैलेंस शीट, कितना, 4,000। ऐड करो, ये सब बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया 4,000, इन सबको ऐड अगर करोगे तो लगभग तुम लोग देखोगे कि हमारा आंसर यहाँ पर भी आ ही रहा होगा, 18,500 नहीं, 20,700 रुपया देखो आ रहा है, 20,700। यहाँ पर भी अगर तुम लोग ऐड करते हो 20,700 आएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, 17, 3.5, 15,500, 15,500 में दो 1,700, 14,500। ठीक, ऐड कर लो इसको, क्रेडिट साइड का 3,200 प्लस 8,250 प्लस 5,250 प्लस 4,000 इक्वल टू 20,700। अब हमारी बात बनेगी, एक अकाउंट और बनना है इसमें, उसको बनाएंगे हम लोग ए का लोन अकाउंट, एस लोन अकाउंट। जब जब लोन दिया गया होगा बैलेंस शीट में, हमें लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर
कुछ नहीं करना है, देखो इतना छोटा सा बनेगा ये, कुछ और करना ही नहीं है इसमें। यहाँ लिखा जाएगा बाई बैलेंस बीडी, कितना रुपया, 4,000 रुपया। फिर उसको ट्रांसफर कर दो टू बैंक में, टू बैंक अकाउंट, 4,000 रुपया, दोनों को बराबर कर लो, 4,000 रुपया, 4,000। लेकिन तुम लोग अगर बैंक लोन बैंक अकाउंट तक भी बनाओगे तो क्वेश्चन सही है। देखो अब मैं तुम लोग को एक एक करके ये दिखा देता हूँ क्वेश्चन। पहले हमने क्या बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया ठीक, आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 10 का रियलाइजेशन अकाउंट ये हो गया। अब फिर हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं इसके बाद, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी तुम्हें दिख रहा है, बैंक अकाउंट भी दिख रहा है, और साथ में एक का लोन अकाउंट भी। तो बच्चों आज हम लोगों ने, ये तो क्वेश्चन हो गया है फिनिश। टोटल मिलाकर के आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को कंप्लीट किया है इस वीडियो में। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।